हाय फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक और नया लेक्चर लेके आए हैं और नया लेक्चर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है डेटा एनालिसिस इन रिसर्च टाइप्स एंड मेथड। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? डेटा एनालिसिस इन रिसर्च टाइप्स एंड मेथड। चलिए चलते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा एनालिसिस इन रिसर्च क्या कह रहा है, इसके टाइप्स क्या है और इसके मेथड क्या है। तो चलिए चलते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर। फर्स्ट जो बोल रहा है डेफिनेशन इसकी, डेटा एनालिसिस इज ए क्रिटिकल स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस transforming raw data into meaningful insight that drive informed decision and advance knowledge. This article explores the various types and methods of data analysis in research, provide a comprehensive guide for researcher across discipline. मतलब ये बोल रहा है कि डेटा एनालिसिस जो है उसको बहुत क्रिटिकल है, स्टेप बाय स्टेप इसको रिसर्च करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप उसको रिसर्च करना पड़ता है और एक तब जाके एक मीनिंगफुल, एक सही प्रोसेस, एक सही मेथड डिस्कवर कर पाते हैं। मतलब जब तक हम कोई टास्क को करेंगे नहीं, जब तक कोई काम को करेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि वो टास्क हमारा सक्सेसफुल है कि नहीं। तो सेम डेटा एनालिसिस की जो रिसर्चर्स है वो सेम काम करती है, बस हमें टास्क को करना पड़ता है और उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तब जाके जान पाते हैं कि डेटा एक्चुअल में सही है कि नहीं है। उससे पहले कुछ डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है, डेटा को पढ़ना पड़ता है, उसके मेथड को पढ़ना पड़ता है और उसके टास्क को पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, समझना पड़ता है और सीखना पड़ता है, तब जाके हम एनालिसिस करते हैं। ये फर्स्ट जो होता है एनालिसिस, टेस्टिंग, डिज़ाइन, एग्जीक्यूट, रन एंड फाइनल प्रोसेस एंड देन कंप्लीट द टास्क एग्जीक्यूशन ऑफ रीडिंग। इतने टाइप्स के प्रोसेस होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके आगे डेफिनेशन और टाइप्स की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा एनालिसिस और इन रिसर्च का टाइप्स और मेथड का इमेज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ डेटा एनालिसिस इन रिसर्च, ये क्या बोल रही है? डेटा एनालिसिस इन रिसर्च इज द systematic use of statistical and analytical tools to describe, summary and draw conclusion from data set. This process involves organize, analyze, modeling and transforming data to identify trend, establish connection and inform decision making. The main goal include describe data through visualization and statistics, making inference about a broader population, predicting future event using historical data and providing data driven recommendation. The stage of data analysis involve collecting relevant data, processing to clean and format it, conducting exploratory and data analysis, identify pattern building and testing model, interpreting result and efficiently reporting finding. मतलब ये बोल रहा है कि डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप में हम डेटा को रीड करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड में डेटा को टास्क के ज़रिए परफॉर्म कराते हैं, उस पर काम करते हैं। थर्ड जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं कि डेटा कितना सही है और डेटा कितना गलत है। उसके बाद डेटा को
हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। देन उसके बाद डेटा हमारा रिसर्च कंप्लीट होता है एक सही फॉर्म के रूप में। लेकिन अगर सक्सेसफुल है तो ओके, और नहीं है तो फिर से हम वह डेटा को रिसर्च करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे सेम प्रोसेस पे। यह बार बार चलता रहता है जब तक कि हमारा सही डेटा निकल के ना आए और सही एग्जीक्यूशन ना हो। रिसर्च का मतलब यही होता है कि नए नए डेटा को रिसर्च करना, सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल नहीं होना, एनालिसिस करना, डिज़ाइन करना, टेस्टिंग करना, रन करना और एग्जीक्यूट करना। यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि सही डेटा सक्सेसफुल ना हो जाए, सही टास्क सक्सेसफुल ना हो जाए और सही इन्फॉर्मेशन हमें ना मिल जाए, जिससे कि हम अपने टास्क को आसानी से कर सकें। इसके बाद मेन गोल जो है हमारा है डिस्क्राइब डेटा, मेक इन्फ्रेंस, प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट एंड प्रोवाइड डेटा ड्राइवन रिकमेंडेशन। सेकंड जो बोल रहा है स्टेज ऑफ डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, प्रिपरेशन प्रोसेस, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस मॉडल, बिल्डिंग एंड टेस्टिंग, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग। ये दो मेथड बोल रहे हैं मेन गोल के। फर्स्ट two types of main goal, first main goal and second stage of data analysis. Two type of researches, first main goal, second stage of data analysis. Okay, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस के टॉपिक में। We can go types of data analysis topics. Okay, we can start. चलिए चलते। First, types of data analysis. Types of data analysis. First method है descriptive analysis. इसकी डेफिनेशन बोल रही है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस फोकस ऑन समराइज एंड डिस्क्राइबिंग द फीचर ऑफ ए डेटा सेट. इट्स प्रोवाइड ए स्नैपशॉट ऑफ द डेटा हाईलाइटिंग सेंट्रल टेंडेंसीज, डिस्पर्शन एंड ओवरऑल पैटर्न. ठीक है, इसके कुछ फीचर को एक्सप्लेन किया गया है स्नैपशॉट के डेटा के द्वारा, हाईलाइट किया गया है और ओवरऑल पैटर्न को समझाया गया है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में. डिस्क्रिप्टिव मतलब एनालिसिस क्या मतलब एक डिटेल में ऐसे के साथ एक लेसन के साथ कंप्लीट ओवरऑल स्टडी ऑल टॉपिक्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बारे में. इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको मैं समझाऊंगा. तो वी कैन डिस्क्राइब सम पॉइंट आई अंडरस्टैंड फॉर यू. फर्स्ट पॉइंट सेंट्रल टेंडेंसी मेजर. सेकेंड पॉइंट dispersion. Second point dispersion measure. Third point frequency distribution. फर्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है सेंट्रल टेंडेंसी मेजर medium and made are used to identify the central point of database. मतलब एक मीडियन और मोड के बीच में जो यूज़ होता है, इसको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सेंट्रल पॉइंट जो बीच में यूज़ होता है डेटा सेट के रूप में. ठीक है. सेकंड जो बोल रहा है डिस्पेंशन मेजर. इस रेंज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड ऑफ द डेटा. ठीक है. थर्ड जो बोल रहा है frequency distribution. This show how often each value in data set occur. ठीक है. अब इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट टास्क की ओर चलते हैं.
सेकंड जो बोल रहा है इन्फ्रेंशियल एनालिसिस. Inferential analysis allow researchers to make prediction or interface about a population based on sample of data. It's used to be test hypothesis and determine the relationship between variable. मतलब ये बोल रहा है इन्फ्रेंशियल एनालिसिस अलाउ कर रहा है रिसर्चर्स को प्रिडिक्शन को और इन्फ्रेंस को अबाउट के बारे में, इसके पॉपुलेशन को जानने के बारे में, सैंपल ऑफ डेटा के बारे में और टेस्ट हाइपोथेसिस डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल. मतलब रिलेशनशिप को डिटरमाइन कर रहा है हाइपोथेसिस और वेरिएबल को डिटरमाइन कर रहा है इनके रिलेशनशिप को. इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सेकंड जो है रेग्रेशन एनालिसिस, थर्ड जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स. फर्स्ट जो है टेक्नीशियन लाइक इट इज टेस्ट ची स्क्वायर टेस्ट एंड एनोया are used to be test assumption about the population. Second, regression analysis. This method examine the relationship between dependence and independence variable. Third, thus provide a range of the value within the which the true population parameter is expected to the lie. ठीक है. सेकेंड तो रिग्रेशन एनालिसिस बोल रहा है यह मैटर एग्जामाइन रिलेशनशिप और डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का वेरिएबल है. थर्ड जो बोला है कॉन्फिडेंस इंटरवल, यह प्रोवाइड कर रेंज की वैल्यू को ट्रू वैल्यू को पॉपुलेशन पैरामीटर के एक्सपेक्टेड के अनुसार प्रोवाइड करा रहा है. एक्सपेक्टेड लाई मतलब जो गलत डेटा है उनको भी चेक करता है और सही करता है. थर्ड जो बोल रहा है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस EDA. इसकी डेफिनेशन बोल रही है EDA इज द इन अप्रोच टू एनालाइज डेटा सेट्स टू समराइज देयर मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ्टन विथ विजुअल मेथड. इट्स हेल्प इन द डिस्कवरिंग पैटर्न, स्पॉटिंग anomalies and checking assumption with the help of the graphical representation. First, the visual techniques. Second, the summary statistics. Let's explain visual technique. Histograms, box plots, scatter plots, and bar chart are commonly used in EDA. Second, summary statistics. Basic statistical measures are used to be describe the data set. Then fourth point we can explain. 4 point predictive analysis. Predictive analysis definition is predictive analysis used to statistical technique and machine learning algorithm to predict future or outcomes based of historical data. मतलब ये जो टेक्निक है मशीन लर्निंग टेक्निक है, इसका फ्यूचर जो आउटकम है उसकी जो प्रॉफिट है वह हिस्टोरिकल डेटा पे डिपेंड है. इसके फर्स्ट पॉइंट कुछ पॉइंट जो बोल रहे हैं मशीन लर्निंग मॉडल एल्गोरिथम लाइक लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री एंड न्यूरल नेटवर्क आर एम्प्लॉयड टू मेक प्रेडिक्शन. सेकंड जो बोल रहे हैं टाइप्स एंड सीरीज एनालिसिस. दिस मेथड एनालाइज डेटा पॉइंट, कलेक्ट और रिकॉर्ड एंड स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स टू द फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड. फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं. फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कैजुअल एनालिसिस. कैजुअल एनालिसिस एम्स टू आइडेंटिफाई केस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, हेल्प इन अंडरस्टैंड द impact of the one variable on another. First जो बोल रहा है experiments, second जो बोल रहा है quasi experimental design. Experiment बोल रहा है controller experiment are designed to test the causally, and second quasi experiment design बोल रहा है thus are used with the controller experiment are not feasible. Okay, then next point समझते जाइएगा और सीखते जाइएगा.
Now, 6 point mechanism analysis. First point, mechanism analysis seeks to understand the underlying mechanism or process that divine drive observe phenomena. It's a common in the field like bibliography and engineering. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस. फर्स्ट क्वांटिटेटिव मेथड. फर्स्ट क्वांटिटेटिव मेथड क्या बोल रहा है? क्वांटिटेटिव मेथड इन्वॉल्व द न्यूमेरिकल डेटा स्टैटिकल एनालाइज टू अनकवर पैटर्न, लीडरशिप एंड ट्रेंड. फर्स्ट जो है स्टैटिकल एनालिसिस, सेकंड मैथमेटिकल मॉडलिंग, थर्ड जो है सिमुलेशन. फर्स्ट इंक्लूड वेरियस स्टैटिकल टेस्ट एंड मेजर. सेकंड mathematical model user mathematical equation to represent relationship among variables. Third, simulation, computer based model simulation real world process to predict outcomes. Okay, next point, qualitative method. Qualitative method focus on non-numerical data such as text, image and audio, understand concept of opinions or experience. फर्स्ट जो है कंटेंट एनालिसिस, सेकंड थेमेटिक एनालिसिस एंड नैरेटिव एनालिसिस. कंटेंट एनालिसिस, सेमेटिक कोडिंग और category or textual information. Second, thematic analysis, identify themes and pattern with the qualitative data. Examine the stories of the account shared by the patiently. Narrative analysis. Mixed method. Third, mixed method. Mixed method combine both quantitative and qualitative approaches to provide a more comprehensive analysis. First, sequential explanatory design. Second, concurrent triangulation design. First, quantitative data is collect and analyze first, followed by qualitative data to explain the qualitative results. Second, both qualitative and quantitative data are collected simultaneously but analyzed separately, compare result. And 4 point, predictive analysis. Predictive analysis use statistical technique and machine learning algorithm predictive outcome based on the historical data. First, machine learning algorithm and machine learning model. Algorithm like linear regression, decision tree and neural network are employed to make prediction. Second, time series analysis. This method analyze the data point collect or recorder or specific time irrelevant to forecast future trend. Causal analysis. 5th point, causal analysis. Causal analysis aims to identify cause and effect relationship between variables. It helps in understand the impact of the one variable or another. First, experimental control experiment. Control experiments are designed to test the causally. Second, quasi-experimental design. Thus are used when controller experiments are not feasible. 6 point. Mechanism analysis. Mechanism analysis seeks to understand the mechanism, process, drive, observe phenomena. It's commonly in field like bibliography and engineering. तो ये था हमारा टॉपिक और लेक्चर. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ है, डेटा एनालिसिस इन रिसर्च टाइप्स एंड मेथड. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च टाइप्स एंड मेथड. तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिए और अच्छे समझने की कोशिश करिए. और लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करिए. थैंक यू, कीप द वॉचिंग एंड थैंक यू.